कॉल होती है, जब जब आइडेंटिफाई, तो कॉल होती है, तो कॉल होती है कि आप ना 34/1 पे पहुंचो, वहां तुम्हें आदमी मिलेगा और वो तुम्हें काम समझाएगा सारा। 34/1 तो समझ ही नहीं आया क्या कोड है ये। तो जब 34/1 की बात आई तो उसने फिर अगले दिन फिर फोन किया कि बाबा जी आपने कहा था कि जुम्मे वाले दिन 34/1 पे पहुंचना है, पर 34/1 है क्या? तो बोला कि तुझे वो सनाउल्ला है, ये बाबा जी का एक ठिकाना था बांग्लादेश में। अच्छा। हाँ, ढाका में। हुँ। ढाका में एक ठिकाना था, कहता है वहाँ पे एक सनाउल्ला जो पाकिस्तानी था वो रहता था। तो क्या तुम्हें उसने कोड नहीं समझाया अभी तक? तो बोला कि नहीं, हमें मुझे तो नहीं पता है। कहता अच्छा मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, फैक्स नंबर दे। फैक्स उस वक़्त वो नहीं होता था, इंटरसेप्ट नहीं कर हुँ, पाते थे। हुँ, तो फैक्स नंबर उसने फैक्स नंबर दे दिया और उनका ये तू अपने दिमाग में रख के और इसको चबा के और फेंक दियो, हुँ, अपने पास मत रखियो इस पर्ची को। हुँ। आया, उसने लिया, चबा चबू के उसको वहीं फटाफट फेंक दिया याद करके। अब जी वो चले, क्या कहते हैं, ये निकले वहाँ से, निकल के पहले मस्जिद में गए। तो अब ये हुआ कि अभी उठाना नहीं है, 34/1 पहुँचने तो इनको हुँ, ठिकाना पता चलेगा हुँ, कौन सा ठिकाना है। हुँ, जब 34/1 उसके जब इनके पीछे लगे हम, जब पीछे लगे तो ये पहले बस स्टैंड की तरफ निकले, फिर दिल्ली एकदम में? है दिल्ली में? लुधियाना में, हुँ, बस स्टैंड की तरफ निकले, बस स्टैंड से फिर एकदम ये एकदम घूम गए, हुँ, बस सडनली। हुँ, प्रिकॉशन पूरे ही लेते हैं ना। हुँ, बस स्टैंड से घूमने के बाद क्या हुआ कि ये रेलवे स्टेशन आ गए। इन्होंने बीच में एक वो छाबड़ी वाले की दुकान थी, वहाँ उन्होंने वो खाना वाना खाया, खाना खा के वो टिकट विंडो पे लगे। हमने एक आदमी अपना पीछे लगा दिया कि भी देखो कहाँ की टिकट ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 34/1 पे पहुँचेंगे ये अब। एड्रेस मिल गया था हमारे को। हुँ, तो अब ये हुआ कि जब ये टिकट लिया इन्होंने दिल्ली का, दिल्ली का टिकट लेके प्लेटफॉर्म पे आ गए और अपनी लुंगी बिछाई और सो गए और वहाँ लेट गए। अब आप देखिए कि शाम से लेके रात के 3 बजे तक लेटे ही रहे और हम देख रहे हैं कब निकलेंगे भाई। क्या अगर बैठे हैं वहाँ पे अपनी टीम लगा के, हमारी सारी टीम अलग 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 अलग, हमने टीम कई टीमें बना रखी थी छोटी छोटी, कि भी एक से मिस हो जाए या एक को लगातार पीछा नहीं करना इसे, एक टीम को, एक एक दूसरी टीम को हैंड ओवर करेगी, दूसरी तीसरी को हैंड ओवर करेगी, ताकि वो आदमी एक ही आदमी ना देखे इनके आखिर तक। हुँ। तो इस तरह करके ये 3 बजे एक गाड़ी आती है और वो पता नहीं एकदम गाड़ी अपनी लुंगी लुंगी लपेट के गाड़ी के पिछले जनरल डिब्बे में चढ़ जाते हैं। हुँ, और हमारी टीम भी जनरल डिब्बे में पहुंची, पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, वो आगे आगे से उतरा है, आगे से उतरा है। अब पता नहीं उनको शक हुआ या प्रिकॉशन ली, हमें मैं नहीं कह सकता। पूछा था हमने बाद में इंटेरोगेशन पे कि भी, कहते नहीं हमें नहीं, हम तो ऐसे सारे प्रिकॉशन लेते हैं। हुँ, लेकिन जो है उसने वो आगे से उतरा है, हुँ, तो हमने उस टीम को इशारा करके कहा कि उतर, तुमने नहीं उतरना, तुम बैठे रहो। हुँ, हमने दूसरी टीम को उनके पीछे कर दिया चालू। हुँ। वो एकदम भागे, रेल ने वो गाड़ी ने सीटी दी और वो एकदम भागे, और अगर एक डब्बा पीछे होता है जनरल का जनरली और एक आगे होता है सबसे, हुँ, अगले डब्बे में पहुंच के वहां जाके बैठ गए। जाता है ये टेररिस्ट मॉड्यूल है। फिर? अब वहां जाके बैठे उतरे इसमें यहाँ के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां आके बैठ गए, चाय वाय पी, बैठे रहे, काफी देर तक बैठे रहे, फिर उठ के चल दिए, पीछा शुरू कर दिया हमने। अब धीरे धीरे ये रेलवे लाइन के साथ साथ सदर बाजार थाने के आसपास आ गए, नहीं वो रेलवे स्टेशन के पास आ गए। उन्होंने किसी आदमी से पता वता पूछा अपना कि भाई ये आपस में, हमें हमें यही लगता है कि शायद हुँ, पता ही हुँ, पूछा हो। उसने इशारा किया कि इधर निकल जाओ। सदर बाजार में हमारी टीम अलग से थी, दो टीमें लगी हुई थी, क्योंकि हम उसका वेट कर रहे थे, मोहम्मद आमिर खान का, उस स्ट्रीट बूथ के आसपास, कि कब आएगा यहाँ पे, तो उसको पकड़ा है, हम किसी तरह कुछ पकड़ा पकड़। अच्छा, तो मतलब एक तरफ उधर मोहम्मद आमिर का वेट हो वो रहा था, उधर चल रहे, इधर मोहम्मद आमिर का वेट हो रहा था, और एक इधर 2 लोग दो लोग उधर चल दिए 34/1। 34/1 की हुँ, तरफ। वहां गए, घर पे पहुंच गए, घर हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। 34/1? हाँ, हुँ, वैसे नहीं, हमने मोहम्मद 34/1 नहीं करा हुँ, था, हुँ, हमारे को नहीं पता था 34/1 वो है। हुँ, हमने एक मतलब उसका आमिर खान का घर आइडेंटिफाई कर लिया। हुँ, वहां जब हमने देख लिया उसको घर को, तो वहां लगा तो वो आ ही नहीं रहा था।
मतलब 1 महीने से नहीं था। इनफैक्ट वो उस वक्त पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में क्योंकि इसने काफ़ी ब्लास्ट किए थे, जब इंटेरोगेशन की इसने फिर बाद में बताया कि मेरे काम से इतना खुश हो गया था ज़कीउर रहमान, तो उन्होंने कहा भाई तेरे को अब अभी तो तू ऐसे ब्लास्ट कर रहा है ना, तेरे को असली वाले देंगे अब ब्लास्ट करने के लिए। बहरहाल वो तो भी उस पे आते हैं हाँ अभी बाद में, कि हाँ दोनों चले, हाँ दोनों चले। तो चले, वो घर गया, उस घर में घुस गया, उसी में जिस घर में मोहम्मद आमिर खान था। तो हमें पता था यहाँ है नहीं वो, वहाँ कोई और लड़का था उसके बजाय, क्योंकि उस जो दूसरा लड़का था वो उससे उसका मतलब हमें भी बाद में पता लगा, वो मिलके वो वापस आया। फिर यही हुआ कि उठा लो यार इनको, क्यों करो। मैंने कहा भैया अभी इन्होंने, हमें नहीं लगता इन्होंने ब्लास्ट किया, इसने असली बंदा कोई और ही है। अब ये जल के चलते हनीफी मस्जिद है रेलवे ट्रैक के आसपास, वहां आ गया, एकदम भागने लगे ये दोनों। पता लगा हमें बाद में हमने कहा ये तो अब तो इसको उनको शक हो गया हमारे ऊपर कि भाई अब तो ये कोई चारा नहीं, इनको उठा लो, नहीं तो ये भी हाथ से जाएंगे, कुछ तो पता लगेगा इनसे। हमने उसको उठा लिया, उनको दोनों चारों तरफ से। हाँ, पता लगा कि जो टिकट विंडो पे सिपाही था ना हमारा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने पीछा करते हुए कि ये लुधियाना में टिकट विंडो। अब इतना तो अकल इनको सिखा, ट्रेनिंग तो पूरी है, तो ये आदमी वहां से और यहाँ क्या कर रहा है। तो जैसे ही भागे पकड़ लिया, पकड़ के उनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने के बाद उसने बताया कि यहाँ पे 6:30 बजे आएंगे वो एक मतलब जो 34/1 वाला, ठीक है, और ये 6:30 बजे हमारे को मिलने आएंगे। तब वो जब आया, तो कुल मिला के 34/1 मोहम्मद आमिर का घर था। हाँ। हाँ भाई रे, मुझे कोई दे दे जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई कितना वो लगता है, तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।